एक महिला अपने बेटे के साथ ऑटो पर बैठकर मायके जा रही होती है और उस ऑटो पर किसी तरह उस महिला के और बच्चे की नींद लग जाती है। जब उस बच्चे की नींद खुलती है और उसके माँ की, तो वो एक हाईवे के पुल के नीचे पड़ी पाती है, आप बिल्कुल नग्न अवस्था में। आखिर उस ऑटो पर ऐसा क्या हुआ था, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहें। आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। ये घटना उत्तर प्रदेश के बनारस की है, जहां पर एक महिला अपने पति के साथ रोती हुई सीधे थाने पहुंचती है और थाने जाकर वह रो रो कर चिल्लाने लगती है और बताने लगती है। उस महिला की उम्र 35 साल थी, लेकिन वह बिल्कुल 19 की लगती थी और बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी चर्चाएं हर मोहल्ले में हर वक्त हुआ करती थी। जिस मकान में वह रहती थी, उस मकान के लोग भी उसकी तारीफें किया करते थे उसकी खूबसूरती के। लेकिन वह महिला कभी उस तरफ ध्यान नहीं दी कि लोग कहते थे कि खूबसूरत चीज को हमेशा खूबसूरत की तारीफें हर कोई करता है। ये सोचकर वह अपने घर में आराम से रहती है और बिल्कुल अपने बेटे के साथ एंजॉय करती हुई रहती है। तो किसी से मोहल्ले वाले से उतनी बोलचाल नहीं करती, वह अपने घर में ही रहती, घर में खाती पीती और अपने बेटे के साथ ही छत पर खेला कूदा करती थी। 2 सालों तक रही। इसमें ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जिससे उसे शक लगे कि उसके ऊपर किसी की गंदी नजर है। एक दिन साफ सफाई कर कर वह महिला शाम को 5 बजे नहा कर अपने बाथरूम से बाहर निकलती है और छत पर जाकर अपने बालों को सुखाने लगती है। बाल को सुखा ही रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर रिंग बजना शुरू हो जाता है। वह अपने बेटे से राहुल से कहती है कि बेटा जल्दी से मोबाइल लाओ, जो फोन किसी का आ रहा है। राहुल अपने माँ को वह मोबाइल लाकर देता है और गीता जो कि हेलो करती है और रोने लगती है। ये राहुल देखकर घबरा सा जाता है। वह पूछता है कि माँ किसका फोन था, आखिर तुम रोने क्यों लगी। तो गीता बताती है कि तुम्हारे नाना जी इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, जो कि तुम्हें जल्दी से तैयार होना है और हम दोनों को वहाँ जल्दी से बुलाया है। तो राहुल कहता है कि पहले पिताजी के पास कॉल कर लें, उसके बाद साथ में चलेंगे। तो वह महिला गीता कहती है कि तुम्हारे मामा ने तुम्हारे पिताजी के पास पहले ही कॉल कर दिया है और जो कि तुम्हारे पिता वहीं पर पहुंच रहे हैं, जो हमें जल्दी से बुलाया है, जल्दी से चलो हम लोग तैयार होते हैं। वो दोनों तैयार होने के लिए नीचे चले जाते हैं और करीब करीब 7 बज जाते हैं। वह महिला 7 बजे अपने घर से निकलती है, जो कि घर हाईवे उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। वो महिला पैदल ही उस हाईवे पर पहुंचती है और हाईवे पर इंतजार करना शुरू कर देती है। लेकिन कोई पैसेंजर गाड़ी ना आते हुए वह महिला वहीं पर बैठकर रोने लगती है कि कोई समय पर गाड़ी भी नहीं मिलता। वो महिला रो ही रही होती है कि तभी एक ऑटो उसके सामने आकर रुकता है और वो कहता है कि आपको कहाँ जाना है। वो महिला बताती है और उस ऑटो पर वह बैठ जाती है और वह ऑटो हाईवे पर दौड़ने लगती है। करीब 5 किलोमीटर उस ऑटो को चलने के बाद वह एक ढाबे पर ऑटो रुकता है और जहाँ पर 2 लोग उस ऑटो पर और बैठते हैं। वो महिला बताती है कि उस ऑटो पर 2 लोग जो और बैठे थे, उन तीनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो तीनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ऑटो वहां से चालू होती है और वह अब चलती हुई जा रही थी कि धीरे धीरे वो महिला को अचानक से नींद आना शुरू हो जाता है और उसका बेटा जो कि उसके पहले ही सो चुका था। वो महिला धीरे धीरे नींद की आगोश में सो जाती है और वह जब उसकी नींद खुलती है तो उस हाईवे के पुल के नीचे वह नग्न अवस्था में पड़ी पाती है और वहीं पर उसका बेटा जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। महिला की बातें सुनकर तुरंत पुलिस उस हाईवे के पुल के नीचे पहुंचती है जहां पर वह महिला पड़ी हुई थी। वह पुलिस कई कुत्तों को भी ले जाती है और वहां पर जांच पड़ताल करना शुरू करती है, जो कि एक कुत्ता एक बैच को पकड़कर पुलिस के सामने लाता है, जिस बैच पर लिखा हुआ था उस ऑटो वाले का नाम और उसका फोटो लगा हुआ था। उस ऑटो वाले को पकड़कर थाने में लाकर पूछताछ करना शुरू होती है और वह ऑटो वाला बताता है कि उसके साथ 2 लोग और थे, जो कि रमेश और सुरेश, जो कि उस महिला जिस मकान में रहती थी उसी के निचले फ्लोर पर हम लोग दारू पी रहे होते हैं और वह महिला रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई जा रही थी और वह हमने देखा कि वह महिला रोती हुई हाईवे के पास जा रही है। हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इसकी खूबसूरती का फायदा उठाया जाए, कुछ खूबसूरती का आनंद लिया जाए। जो रमेश और सुरेश हैं जो ढाबे पर जाएं और वह इंतजार करें हमारे आने का। उसके बाद उस महिला को हम अपने ऑटो पर लेकर वहाँ आएंगे, तो वो तुम दोनों वहाँ उस पर बैठ जाना। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और उस ढाबे पर पहुंचकर वह कॉल करते हैं कि मैं पहुंच चुका हूँ। मैं अपने ऑटो को लेकर उस महिला के पास जाता हूँ और उस महिला को पूछता हूँ कि कहाँ जाना है। वो महिला बताती है कि वह अपने मायके जा रही है, जो उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। ऑटो वाला कहता है कि आप बैठो, मैं आपके मायके पहुंचा दूंगा।
वो महिला मेरे गाड़ी पर बैठ जाती है और हम लोग करीब 5 किलोमीटर यूं ही चलते रहते हैं। तब उस ढाबे पर पहुंचते हैं और वो दोनों हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। उस ढाबे पर मैं जाकर उस गाड़ी को रोक देता हूँ, वह दोनों उस ऑटो पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे गाड़ी फिर से चलना शुरू होती है और उस हाईवे पर दौड़ रही होती है और वह दोनों कुछ हाथों में लिए हुए थे जो कि हवा में छोड़ देते हैं, जिस कारण से वह बच्चा तो पहले सो चुका था और हम दोनों बार बार घूर कर देख रहे थे कि वह महिला को नींद आया या नहीं। वह महिला को धीरे धीरे नींद आ जाता है और वह महिला सो जाती है। ऑटो वाला बताता है कि उस महिला को घसीटते हुए हम लोग उस हाईवे के पुल के नीचे लाते हैं और वहां पर तीनों मिलकर बारी बारी से संबंध बनाना शुरू करते हैं, जो कि उसकी खूबसूरती को वह एक चाटता हुआ रहता है और वह एक जो कि उसके साथ संबंध बनाता हुआ जा रहा था। मैं उसके देख रहा था लेकिन वह दोनों वहां पर हटने को नाम नहीं ले रहे थे, तो मैं उसे जिन लोगों को जबरदस्ती से हटाया और फिर मैं जाकर संबंध बनाया। करीब रात के 2:30 बजे तक हम तीनों ने उसके साथ करीब 12 बार से ज्यादा संबंध बनाया। फिर जब हम लोगों का मन भर गया तो हम लोग वहां से निकल गए। उस बच्चे को भी वहीं पर माँ के बगल में ही पाड़ दिया और हम लोग ऑटो लेकर वहां से रवाना हो गए। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह से पकड़े जाएंगे और मेरा भी कोई ऐसा चीज छूट गया जो कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कुछ हम लोग का भी सामान वहां पर छूट गया है। वहां पर पुलिस वाले सुन रहे थे, जो कि इंस्पेक्टर जसपाल यादव होते हैं, वह उस व्यक्ति को लपड़ देना शुरू कर देते हैं। कई 2-3 चाटे मारते हैं और कहते हैं कि तुमने एक बेसहारा महिला के साथ इस तरह की हरकतें की और तुम्हें शर्म नहीं आया कि वह महिला अपने पिता के अंतिम संस्कार में जा रही है, जो कि तुम्हें फांसी की सजा से तुम तीनों को कम नहीं होगा। वह दोनों को भी पकड़कर रिमांड में ले लिया जाता है और उन दोनों को भी साथ में उस कारखाने में बंद कर दिया जाता है। जब कोर्ट का फैसला आता है तो वह महिला बेहद ही खुश होती है कि उसके साथ 3 दरिंदों ने जो अभद्र व्यवहार किया था उन तीनों को अब फांसी होगी। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं समाज में अक्सर होती है। अब कई महिलाएं को रात में गाड़ी पर बैठा लिया जाता है, चाहे वो बस हो, चाहे ऑटो हो या फिर कार हो, किसी पर किसी बहाने बैठा लिया जाता है और उस महिला के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे सुन आप भी थरवसा उठेंगे। अगर आपके घर वाले कभी इस तरह के सिचुएशन में पड़ते हैं तो कभी ना बताए, किसी का नंबर नोट किए वह कहीं भी ना जाएं। अगर वो इमरजेंसी में कहीं जा रहे हो तो वह उस नंबर को फोटो क्लिक कर लें जिस गाड़ी पर वो बैठे हुए हैं और किसी को परिवार में सेंड कर उन्हें बता दें। दोस्तों, इस कहानी में आपको किसकी गलती लगती है? क्या दुनिया में खूबसूरत होना गुनाह है, या फिर उस महिला के पति की गलती थी जो बिना पत्नी को लिए हुए अब आप उसके मायके पहुंच गया था, या फिर उस महिला की गलती थी जो उतनी रात को वह अकेले अपने बेटे के साथ चली जा रही थी? अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की घटनाएं आप रेगुलर सुनना चाहते हैं और सतर्क रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।